हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी, यानी कि यहाना और सुहानी की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि यहाना जो है वो अंश को लेकर घर आ जाती है और उसके बाद जो है यहाना और सुहानी कुछ अच्छा सा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। और रात में भूख लगने पर सुहानी जो है वो आना के लिए कुछ प्रिपेयर करती है और ये दोनों भी नेक्स्ट डे ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद जो अलीशा है वो आना से कुछ बात करती है और उसे लीगली जाने के लिए सजेस्ट करती है। और इसके बाद जो है आना सुहानी के पास उससे बात करने के लिए जाती है। ये दोनों लंच करने के बाद जो है इस बारे में बात करते हैं और आना जो है वो सुहानी से एक बार उससे पूछती है क्या वो चाहती है या नहीं। और जो सुहानी है उसे हाँ कह देती है और चाहती है कि वो लीगली भी जाए। जिसके बाद आना जो है वो स्माइल करती है और अलीशा को कॉल करके बता देती है कि वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करा ले। अब आगे सुनते हैं। अलीशा जो है वो कॉल कट कर देती है और उसके बाद जो है जो बात आना ने कही थी उस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो आना है वो अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रही होती है। थोड़ी ही देर बाद जो है वहाँ पे अलीशा आती है और अलीशा जो है वो आना के केबिन पे आकर नॉक करती है। आना कहती है कम इन। तो जो अलीशा है वो अंदर जाती है तो आना कहती है तुम। तो अलीशा जो है वो आना की टेबल पर डॉक्यूमेंट्स रखती है और कहती है हाँ, मैंने सोचा ये तुम्हें डायरेक्ट जाकर दूँ तो बेटर रहेगा। तभी जो आना है वो कहती है ओके, तो कब चलना है? अलीशा कहती है अभी चलते हैं। तो आना जो है वो कहती है ठीक है। तो आना जो है वो सुहानी को अपने केबिन में बुलाती है। थोड़ी देर में सुहानी जो है वो आना के केबिन में आती है तो देखती है कि अलीशा जो है वहाँ पर पहले से आकर बैठी हुई है। सुहानी जो है वो आना से कहती है हाँ कहिए। तभी आना जो है वो कहती है इस पर साइन कर दीजिए। तो सुहानी जो है वो आना के टेबल से उसका एक पेन उठाती है और उसके बाद जो है उस डॉक्यूमेंट्स पे बिना ही पढ़े कुछ साइन कर देती है। तभी आना कहती है सो माई मिस लीगल एडवाइज़र, एक दिन आप ही ने मुझसे कहा था कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन करें तो पढ़ लेना चाहिए। तभी जो सुहानी है वो आना की तरफ देखती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और भूल ही जाते हैं कि अलीशा वहाँ पर है। सुहानी कहती है मुझे आप पर पूरा यकीन है, इसलिए मैंने उसे पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा, वरना लीगल एडवाइज़र इतना तो जानती है कि पेपर पढ़ने ही है। तो आना जो है वो कहती है ओके ओके। जिसके बाद जो है अलीशा कहती है तो ये दोनों भी एक दूसरे से अपना ध्यान हटाते हैं। आना कहती है मैं आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ सुहानी जो है वो आना की कही बात को सोचती है और मुस्कुराती है और फिर वहाँ से अपने केबिन में चली जाती है। यहाँ आना जो है वो उसी जगह पहुँचती है जहाँ पे उस किडनैपर को किडनैप करके हाना ने रखा हुआ था। उस घर में पहुंचने के बाद जो हाना है वो किसी को कॉल करती है और कहती है क्या बात है मिस्टर कपूर, आप इतने केयरलेस हो सकते हैं ये मैंने सोचा नहीं था। तभी जो मिस्टर कपूर है वो कहते हैं मैंने अभी कुछ नहीं किया है, तुम क्या कह रही हो, किस बारे में बात कर रही हो, मैं कुछ नहीं जानता। हाना कहती है अच्छा, तो अब आप भोला बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन आप हैं तो नहीं। तभी जो है वो कहते हैं आना मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी आना जो है वो कहती है अच्छा, तो ये तो पता होगा ना कि आपका बेटा राहुल क्या कर रहा है और उसकी वाइफ तान्या। तो तभी जो है वो कहते हैं व्हाट, मैं कुछ नहीं जानता और मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तभी राहुल जो है वो कहता है डैड आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। तभी मिस्टर कपूर जो है वो झटपटाते हैं और कहते हैं राहुल कहाँ हो तुम, आना ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। आना कहती है ओह, तो अब शायद आपको याद आ जाए कि आपने मेरे भाई पर अटैक कराया और फिर उसके बाद मेरे प्यारे से भतीजे हंस पर। उस छोटे बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था, एक बार बात मुझ तक आती ना तो चल भी जाता। लेकिन मिस्टर कपूर आप भूल गए मैं मेरी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और कोई अगर मेरी फैमिली तक आएगा ना तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि आना सिंघानिया के सीने में एक दिल भी धड़कता है और फिर मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। और अब मैं वही करने वाली हूँ। अब आप, आपकी होने वाली बहू
और आपका प्यारा बेटा सब लोग जेल जाएंगे एंड आई विल इंश्योर कि कभी वापस ना आए। कम से कम 10 साल तो आप वहाँ रहेंगे ना, तो कुछ तो समझ आएगा कि आखिर आपने किससे पंगा लिया है। और वो जो है कॉल कट कर देती है। अब मिस्टर कपूर बहुत कॉल लगाने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनका कोई भी कॉल नहीं लग रहा था। यहाँ आना जो है वो उस पेपर को राहुल के मुंह पे फेंकती है और कहती है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। अब राहुल जो है वो पेपर देखता है और उसके बाद जो है शॉक्ड रह जाता है और कहता है, व्हाट, सुहानी ऐसा कैसे कर सकती है। तभी जो आना है वो कहती है, वो सिर्फ सुहानी नहीं है, सुहानी आना सिंघानिया है, और सुहानी आना सिंघानिया जो चाहे वो कर सकती है। अब तुम्हारे हिस्से में जो कुछ भी आता था ना, एक सिंगल पेनी भी तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। जो कपूर हाउस है ना, वो भी उसका ही है। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग कहाँ रहते हो। और तान्या, तुम्हारा ये जो वेल रिच हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड, वो उसके पास 1 सिंगल रुपए नहीं है। अब बताओ कैसे सरवाइव करोगी तुम ऐसे लड़के के साथ। तुम्हें तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं ना। तभी तान्या जो है वो कहती है, आना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। आना कहती है, अच्छा मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। क्यों, जब आप किसी का दिल तोड़ती हैं, किसी के पैसे के साथ जाती हैं, तब आपको नहीं याद आता कि आप किसी के साथ क्या कर रही हैं। तभी जो तान्या है वो कहती है, आना कहती है, शट अप, मुझे तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी है। और जो है वो अलीसा को कुछ इशारा करती है, तो अलीसा जो है वो किसी को कॉल करती है। थोड़ी देर में उस घर का फिर से डोर ओपन होता है और वहाँ पर पुलिस आती है। और पुलिस जो है वो एक जो लेडीज कांस्टेबल होती है उनसे तान्या को अरेस्ट करने के लिए कहती है, और जो राहुल है उसे भी अरेस्ट किया जाता है। जिसके बाद जो हाना है वो कहती है, बाय बाय, अब मिस्टर कपूर मैं देखती हूँ कैसे आप इन्हें छुड़वाते हैं। एंड हाँ राहुल, कुछ करने से पहले ना प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला कितना एक्स्ट्रा चलता है आपसे आगे ये भी सोचना होता है। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। और वो जो है एक पेन ड्राइव देती है इंस्पेक्टर को, और उसके बाद कहती है, अगर आप अपनी लाइफ टाइम की जॉब चाहते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि इनकी कोई बेल ना हो। तो जो इंस्पेक्टर है वो कहता है, यस मैम, हो जाएगा। तो आना कहती है, गुड। और वो जो है अलीसा के साथ वहाँ से निकल जाती है और पुलिस इन दोनों को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब आना जो है वो वहाँ से ऑफिस पहुँचती है और अलीसा जो है वो अपने ऑफिस चली जाती है। आना वहाँ जाकर देखती है कि ऑलमोस्ट सभी का टाइम ओवर हो चुका है और सब वहाँ से जा चुके हैं। सुहानी जो है अब भी अपने केबिन में थी और वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। आना जो है वो सुहानी के केबिन का डोर ओपन करती है और जो है अंदर जाती है। सुहानी जैसे ही देखती है कि वहाँ पर अहाना आई है, वो तुरंत पहुँचकर अहाना को हग करती है और कहती है, आप ठीक हो। तो आना जो है वो सुहानी के सर पे हाथ रखती है, उसके बालों में हाथ फेरती है और कहती है, जिसके पास आप जैसा फिक्र करने वाला पार्टनर हो और इतनी सारी माँ की दुआएं हो, इतने सारे लोगों का सर पे हाथ हो, उसे क्या हो सकता है। तो सुहानी जो है वो स्माइल करती है। आना कहती है, अब घर चले। तो सुहानी कहती है जिसके बाद जो सुहानी है वो आना के साथ कार में आकर बैठती है और आना जो है वो कार ड्राइव कर रही थी और बीच बीच में सुहानी को देख रही थी और कहती है, आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। तो सुहानी कहती है, क्यों। आना कहती है, फिर भी आप चाहती तो सवाल कर सकती थी कुछ भी। तो सुहानी कहती है, सवाल वहाँ किया जाता है जहाँ आपको कुछ पता ना हो, लेकिन मुझे तो यहाँ सब कुछ पता है। तो हाना जो है वो कहती है, अच्छा। सुहानी जो है वो कहती है, हाँ। अब जो है बीच में इन्हें ट्रैफिक मिलता है, तो हाना जो है वो अपनी कार जो है वो रेड सिग्नल पर रोकती है और जो अपनी विंडो है उसे ऑन करती है। तभी जो है वहाँ पे एक लड़का आता है जिसके हाथ में कुछ रोजेस होते हैं और वो हाना से कहता है, दीदी ये रोज खरीद लो ना। तो हाना कहती है, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहता है, आपके बगल में दीदी बैठी है, उन्हें दे दीजिएगा। तभी जो हाना है वो कहती है, अच्छा मैं उसे रोज़ क्यों दूँ,
कहता है खरीद लो ना। तो आना कहती है अच्छा कितने के हैं? तो वो कहता है एक 500 का। तो सुहानी कहती है व्हाट, एक 500 का? आना कहती है अच्छा और सारे? तो कहता है सारे ले लो, 2000 में दे दूंगा। तो आना जो है वो हंसती है और कहती है ठीक है। और वो जो है उससे पूछती है कोई बड़ा है तुम्हारे साथ? तो वो लड़का जो है वो कहता है हाँ मेरी वहाँ उधर बैठी है। तो आना कहती है जाओ बुला कर लेकर आओ। तो वो भाग के जाता है, अपनी माँ को बुला कर लेकर आता है। आना जो है वो पैसे जो है उन्हें देती है और कहती है इसमें से बस एक गुलाब मुझे दे दो। तो वो लड़का जो है वो स्माइल करते हुए उसे एक रोज़ देता है। आना जो है वो उस रोज़ को ले लेती है और जो वहाँ उस लड़के की माँ होती है उनसे कहती है इसे पढ़ाइए, और इसे मैंने पैसे इसलिए नहीं दिए ताकि ये उनका गलत यूज़ ना करे। तभी वो जो लेडीज़ है वो आना को थैंक यू बोलती है और कहती है भगवान आप दोनों का भला करे, और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ आना जो है वो रोज़ सुहानी को देती है और कहती है ये एक प्यारा सा गुलाब मेरे गुलाब के लिए। तो सुहानी जो है वो उससे रोज़ ले लेती है और आना की तरफ बहुत ही प्यार से देख रही होती है। आना कहती है क्या हुआ? सुहानी कहती है कुछ नहीं, तुम एक ही हो। तो आना कहती है हाँ वो तो मुझे भी पता है मैं एक ही हूँ। सुहानी कहती है नहीं तुम सच में एक ही हो। तो आना कहती है हाँ मैडम वो मुझे भी पता है मैं एक ही हूँ। सुहानी कहती है पागल। आना कहती है सिर्फ आपके लिए। तो सुहानी जो है वो मुस्कुराती है, ब्लेस करती है। आना कहती है उफ एक तो ये खूबसूरत सी शाम और उस पर भी आपका इतना मुस्कुराना, क्या बात है, दिन बन गया आज तो सुहानी जो है वो कहती है पिटना है आपको? आना कहती है बिल्कुल नहीं, सिग्नल ऑन हो गया चलते हैं। और फिर जो है वो फिर से ड्राइव करने लगती है। ड्राइव करते करते सुहानी से कहती है आपको पता है मैं हमेशा ना इन रेड सिग्नल पे बोर हो जाया करती थी। मुझे लगता था कि कब ट्रैफिक खुलेगा, कब मैं घर पहुंचूंगी, या यूँ कहूँ तो मुझे ये ट्रैफिक पसंद ही नहीं था। तब बैठे बैठे सोचती थी कि साथ में कोई एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके साथ आपको ये ट्रैफिक भी अच्छा लगे, ये लगे कि हाँ आपको 4-5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए उसके साथ टाइम बिताने को। आज मुझे ये ट्रैफिक बोर नहीं कर रहा था क्योंकि आप साथ थी, और मैं हर टाइम ऐसे अपनी ज़िंदगी से कुछ पल चुराना चाहती हूँ जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताना चाहती हूँ। सुहानी जो है वो कहती है मैं भी। अब आना जो है वहीं एक रेस्टोरेंट पे अपनी कार रोकती है। सुहानी कहती है यहाँ? आना कहती है आज डिनर बनाने का मन नहीं, और मैं नहीं चाहती कि आप किचन में जाकर बिजी हो जाएं या घर पे कोई भी बिजी हो। आज सब बैठ के डिनर करेंगे साथ में और बातें करेंगे। आप अपनी फेवरेट डिश का ऑर्डर करिए, तब तक मैं आती हूँ। और आना जो है वो वहाँ से एक कॉल करने के लिए जाती है। यहाँ सुहानी सबकी पसंदीदा डिश जो है वो ऑर्डर करती है, पैक करवाती है, और यहाँ आना जो है वो अपने घर पे कॉल करती है। तृषा जो है वो कॉल पिक करती है। तभी आना कहती है भाभी माँ कहाँ है? तो तृषा कहती है अपने रूम में है। आना कहती है उनका कॉल नहीं उठा, आप प्लीज़ बात करें। तो तृषा कहती है मैं अभी जाती हूँ। और तृषा जो है वो आना के मॉम के रूम में जाती है। आना की मॉम जो है वो आना का कॉल लेती है और कहती है हाँ आना बोलो। आना जो है वो अपनी मॉम से कहती है माँ जो भी प्रॉब्लम थी मैंने सॉल्व कर दी है, और आपको भी पता है इसमें सुहानी की कोई गलती नहीं है, और आप उन्हें मेरी लाइफ में तब लेकर आई थी जब मैं उनके लिए कुछ नहीं थी, या वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती थी। तब से मैंने उन्हें जाना है, तब से मैंने उन्हें समझा है। आपने ही मुझे समझाया है कि सुहानी जितना परफेक्ट पर्सन मुझे कभी नहीं मिल सकता। फिर आप आज इस बात को कैसे भूल सकती है? और आपको एक बात बता दूं, मुझे लीगली प्रोसेस करने में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती थी, और उसमें सुहानी ने मेरी पूरी हेल्प की है। और मैं ये नहीं कह रही आप उन्हें इसलिए एक्सेप्ट करें क्योंकि उन्होंने हेल्प की है, आप उन्हें इसलिए एक्सेप्ट करें क्योंकि आपको भी पता है वो एकदम सही है। तो आना की जो मॉम है वो कहती है ठीक है। आना कहती है मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। जिसके बाद जो आना है वो कॉल कट कर देती है। तब तक सुहानी जो है वो वहाँ पर आती है और आना के शोल्डर पर हाथ रखती है। आना अपना फ़ोन पॉकेट में रखती है और कहती है हो गया? तो सुहानी जो है वो कहती है हाँ हो गया, आपका कॉल हो गया।
आहना कहती है जी चलिए। और जो है ये लोग कार में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में ये लोग घर पहुंचते हैं और जो आहना है वो सुहानी के साथ घर पे एंटर करती है। तभी जो आहना की मॉम है वो सुहानी के पास आती है और कहती है सॉरी बेटा। तो सुहानी जो है उन्हें हक कर लेती है और कहती है नहीं माँ, आप मुझे सॉरी क्यों कह रही हैं। तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है मैंने तुझे गलत समझा इसलिए, और इसे क्या लगता है, क्या ये समझाएगी नहीं तो मैं समझूंगी नहीं। तो आहना जो है वो सुहानी की तरफ देखती है और सुहानी आहना की तरफ और कहती है आपने कुछ कहा है मॉम से। तभी सुहानी जो है वो कहती है सॉरी मॉम अगर इन्होंने आपसे कुछ कहा है। तो आहना जो है वो स्माइल करती है। तो आहना की मॉम कहती है मैं तो उससे नाराज़ थी, लेकिन फिर सुबह की बातों के बारे में सोचा, फिर मुझे लगा कि तेरी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी तू तो बहुत प्यारी है। तो सुहानी जो है वो उन्हें हक करती है और कहती है थैंक यू माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आप मुझसे नाराज़ हो गई। तो तभी जो है वो कहती है अब नहीं हूँ मैं तुझसे नाराज़। आहना कहती है अब आप माँ बेटी का प्यार हो गया हो तो मुझसे भी कोई कुछ पूछ लो। तभी जो आहना की मॉम है वो उसका कान खींचती है और कहती है अच्छा चॉइस दे रही थी तू मुझे। तो आहना कहती है माँ मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी, मुझे क्या पता आप पहले से ही माइंड मेकअप करके बैठी। तभी जो आहना की मॉम है वो कहती मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। तो सुहानी जो है वो हंसती है, कहती है माँ वो वाला मेकअप नहीं। तो तृषा जो है वो कहती है माँ आपने इन दोनों का ही ध्यान रखा, आप मुझे भूल गई। तो आहना की जो मॉम है उसे भी हक करती है और ये तीनों चारों लोग जो है ग्रुप हक करके खड़े होते हैं। तभी जो अंश है वो आहना के पैर के नीचे से निकल के आता है और कहता है दादी मैं ले गया। तो सब लोग जो है वो हंसने लगते हैं और जो आहना है वो अंश को अपनी गोद में उठाती है और कहती है आप कैसे रह गए। तो अंश कहता है मैं छोटा पल जाता हूँ ना तो सब मुझे भूल जाते हैं। तो सब लोग जो है वो हंसते हैं। अंश कहता है आहना खाना आया है क्या। आहना कहती है कार बाहर खड़ी है, खुशबू तुझे अंदर तक आ रही है। तभी जो है वो कहता है चलो ना खाना खाते हैं। आहना कहती है मैं आती हूँ फिर खाते हैं। और आहना जो है वहाँ से अपने रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है और सुहानी और तृषा जो है वो खाना डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। आहना का जो भाई है वो भी बाहर आता है। अब ये सब लोग जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। यहाँ आहना जो है वो भी आ जाती है और आहना जो है वो सुहानी के बगल में आकर बैठी हुई थी। आहना सुहानी को देखती है तो सुहानी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, अलग ही ग्लो था। अब वो यही खुशी तो देखना चाहती थी सुहानी के चेहरे पर और वो भी बहुत खुश होती है। अब अंश कहता है चाची आप मुझे खिलाओ ना। तो आहना कहती है मुझे भी। तो सब लोग उसे देखते हैं। आहना कहती है नहीं मैं खा लूँगी, तो राइस बस खिला देना। तो सुहानी हंसती है और कहती है अब सुहानी जो है वो पहले अंश को खिलाती है, फिर उसके बाद जब राइस खाने होते हैं तो आहना को खिलाती है, क्योंकि आहना आज तक राइस अपने हाथ से खुद नहीं खा पाती, वो हमेशा गिरा देती है। तो सुहानी जो है उसे खिलाती है। अब सब लोग जो है वो डिनर करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ जो आहना है वो सुहानी के पास जाती है और कहती है मैडम अब तो आप खुश है ना। तो सुहानी जो है वो किचन में ही थी और सबसे पहले तो बेलन उठाती है और आहना से कहती है आपने माँ को क्या कहा। आहना कहती मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस आपके बारे में बात की। सुहानी कहती खबरदार जो मुझसे रिलेटेड किसी से भी कुछ कहा। तो आहना कहती ये क्या बात होती है, बीवी की साइड लो तो बीवी गुस्सा, ना लो तो बीवी गुस्सा। सुहानी कहती मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ, आप मेरी साइड ना लेकर अपनी फैमिली की साइड ले, अच्छी बात है। तो सुहानी जो है ऐसे बोल ही रही थी, तभी आहना उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है, उसे हक करती है और कहती है आप मेरी भी फैमिली है, समझिए आप, और आप इस फैमिली का हिस्सा हैं, यानी कि मेरी फैमिली है। अब आपने खुद को इस फैमिली से अलग बोला ना तो आपके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सुहानी जो है वो कहती है पीछे। आहना कहती है क्या पीछे, अब आप बोलेंगी मेरे पीछे कोई खड़ा है और मैं डर जाऊंगी। तो सुहानी उसे दूर करती है और वहाँ से भाग जाती है। आहना कहती है अच्छा झूठ बोलती है, और ऐसे जो है वो टर्न करती है तो देखती है कि वहाँ पर तृषा खड़ी थी। आहना कहती है भाभी आप। तो तृषा कहती है जाओ। तो आहना वहाँ से अपने रूम के लिए भाग जाती है
और यहाँ सुहानी जो है वो जाकर बेड पर बैठ जाती है। आना कहती आप बोल नहीं सकती थी भाभी है। सुहानी कहती मैंने तो कहा था, आप ही को झूठ लग रहा था। तो आना जो है वो सुहानी के पास आती है और उसके टमी में उसे टिकलिंग करने लगती है। तो सुहानी जो है वो कहती प्लीज़ छोड़ो, मुझे बहुत हंसी आती है। आना कहती इसलिए हंसा रही हो। और जो है ये लोग ऐसे मस्ती कर रहे होते हैं और जो सुहानी है वो आना के साथ यूं ही हंसी मजाक में पिलो फाइट करने लगती है। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब तो सब बढ़िया हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।